तीसरा हम लोग देखते हैं कि उद्धार कैसे प्राप्त करें। ये उद्धार हम लोग कैसे प्राप्त कर सकता है। विश्वास और अंगीकार करना बहुत जरूरी है प्रिय लोग। अगर हम लोग मन से विश्वास कर लेगा और दिल से हम लोग विश्वास और मन से अंगीकार कर लेगा कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा और जी उठा, तो हमें उद्धार के लिए बहुत ही सरल रास्ता है। और ये कहता है ये हमारे अच्छे कर्मों से नहीं बल्कि ईश्वर की अनुग्रह और हमारे विश्वास से मिलता है। For by grace you have been saved through faith. And this is not your own doing. It is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. I am Reverend Hampton Singh from Suva, Fiji. Join us every week as we bring you words of life. Every Sunday on Romecast. Proudly sponsored by Intermart Supermarket. Rifle Range, Vatuanga, Suva. मसीह की जय दोस्तों और श्रोताओं, मैं आज आपको नम्र निवेदन और धन्यवाद देता हूं आज इस मीडिया रोडकास्ट मीडिया के ओर से आने के लिए, और धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने हमारे साथ दिया आज। और आज मैं अपने कलीसिया लाइफ चर्च नौसोरी मनोदा से आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं और अपने सीनियर पास्टर रेवरेंड हैम्पटन सिंह की ओर से खासकर स्वागत करता हूं। मैं पास्टर जेम्स लाइफ चर्च का एक असिस्टेंट पास्टर जो आपके बीच में आज छोटा सा वचन कुछ उद्धार सल्वेशन के बारे में प्रकाश डालना चाहता हूं। तो मैं धन्यवाद देता हूं ये रोडकास्ट ब्रॉडकास्ट जो आज हमारे मध्य में आया है कि हम ये जो वचन है पूरे देश पूरे लोगों को बता सके और समझा सके कि प्रभु यीशु मसीह केवल उद्धार देने वाला परमेश्वर। धर्मशास्त्र बाइबल में लिखा है कि जो कोई मेरे पास आता है वो कभी खाली नहीं लौटता है। तो ये उद्धार जो सल्वेशन जिसे हम कहते हैं ये क्या है? सल्वेशन हम जिसे कहते हैं वो पापों की क्षमा है और परमेश्वर के पास जाने की एक रास्ता है। यहाँ लिखा है कि व्हाट इज सल्वेशन, ये उद्धार क्या है? सल्वेशन मीन्स डिलीवरेंस फ्रॉम डेंजर एंड डिस्ट्रक्शन. In the context of Bible, it refers to the spiritual rescue of human from the consequences of sin and the restoration of a broken relationship with God. ये हमारा जो मेल मिला परमेश्वर से टूट गया बरसों पहले जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाकर उस बगीचे में खड़ा किया, तो उन्होंने पाप किया और एक फल को खाया जिसको नहीं खाना था। उसी जरिए इस संसार में पाप आया और वो पाप का भागी आज हम भी है। लेकिन एक रास्ता, एक जरिया बनाया प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने, कि अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजे, जिसके द्वारा इंसान उसका मुलाकात परमेश्वर से फिर जुड़ सके और उसका रास्ता ठीक ठाक कर सके और अंत में परमेश्वर उसे स्वर्ग का धाम में प्रवेश करने की मौका दे। प्रिय श्रोताओं, प्रिय लोग, मैं आज लोगों से यह बताना चाहता हूं कि एक ही रास्ता है, प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि उसने एक सुंदर सा वचन यूहन्ना की किताब 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना होए परंतु अनंत जीवन पा सके। प्रिय लोग, अंग्रेजी में कहता है for God so loved the world that he gave his only begotten son that whosoever believes in him shall not perish but have eternal life through his son Lord Jesus Christ. और उद्धार के अर्थ पे बताया गया है कि हया केवल मृत्यु के बाद स्वर्ग जाने के बारे में नहीं बल्कि यह ईश्वर के साथ हमारे टूटे हुए रिश्ते को दोबारा जोड़ता है। और ये दर्शाता है कि उद्धार के द्वारा प्रभु यीशु मसीह उद्धार ही से हमें हमारे पापों से उद्धार करता है, मुक्ति करता है, और वो उसका लहू जो हमारे बहाया हमारे पापों के लिए, हमारे अधर्म के लिए, हमारी पीड़ा के लिए। और ये दर्शाता है कि कई लोग आज संसार में बहुत चीजों से दबा पड़ा है, यानी कि पारिवारिक समस्या है,
और कोई श्राप है, इनके लिए इनसे इंसान जुड़ा है। लेकिन आज मैं बताना चाहता हूं कि एक आश्वासन का शब्द बताना चाहता हूं, वो है खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि आई एम हियर, कि मैं यहां हूं और मैं तुम्हें हर एक अपराध, हर एक पाप से छुड़ाने के लिए मैं तुम्हारे संग रहूंगा। और जब तक हम लोग अपने पापों को अंगीकार ना करें और विश्वास ना करें, हम आज भी उसी दलदल में, उसी मुसीबत में पड़े हैं। तो प्रिय श्रोताओं, मैं आज आपके बीच में कुछ क्षण बातें को करूंगा, जैसे कि लिखा है उद्धार की आवश्यकता, हम सबको इसकी जरूरत है। उद्धार कैसे मिलता है ये बताता है बाइबल में कि रोमन्स 3:23, रोमियो के किताब 3 अध्याय और 23 में लिखा है, इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया एक मेमना बनकर, निष्पाप, ना किसी ने किसी को कुछ कहा, ना वो पाप किया, लेकिन वो अपना प्राण हमारे और तुम्हारे लिए बलिदान किया। और वो ये दर्शाता है कि प्रभु यीशु मसीह आज फिर कहता है कि हे बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और वो विश्राम हमें कब मिलेगा? जब हम अपने परमेश्वर यहोवा के पास प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जाएंगे। और वही एक जरिया है, वही एक रास्ता है जो दिया गया है धर्मशास्त्र बाइबल में। आज मैं बताना चाहता हूं, आप किसी मजहब के, किसी जात का क्यों ना हो, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, क्योंकि वही वचन उसने क्या है कि हे सारे पृथ्वी, हे सारे जगत के लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर किसी जात के लिए नहीं, कोई धर्म के लिए नहीं, कोई मजहब के लिए नहीं है, लेकिन वो पूरे संसार के लिए आया, जिससे वो प्रेम करता है, क्योंकि उसने अपने स्वरूप में हमें और आपको सिरजा है कि हम अपने पहचान को, अपने सिरजनहार को समझ सके। आज दुनिया इतना बुरा है प्रिय लोग, दुनिया इतना बुरा है कि उसने इंसानों को ऐसा जकड़ लिया कि कोई पाप में, कोई ड्रग्स में, कोई बुराई में, कोई व्यभिचार में आज पड़ा है, लदा है, और रोज दिन प्रतिदिन इंसान ढलता जाता है और दलदल में, कीचड़ में घुस जाता है। लेकिन आज मैं बताना चाहता हूं कि हमें उसकी आवश्यकता है जो उद्धार देता है। इन चीजों से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आज इस संसार में दाखिल हुआ, एक निष्पाप आया और अपना प्राण दिया और हमें हमारा जो रिश्ता है एक बार फिर जोड़ने की कोशिश किया, और वो उस पर पराजित हुआ, क्योंकि धर्मशास्त्र बाइबल में लिखा है वो तीसरे दिन जी उठा और ये साबित किया कि वो आया है हमारे पापों को दूर करने के लिए और हमें फिर एक बार ले जाने के लिए होता है। रोमियो के किताब 6 अध्याय और 23 में कहता है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे मसीह यीशु में अनंत जीवन है। For the wages of sin is death, but in Christ Jesus is eternal life। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं मुक्ति देने के लिए आया हूं, मैं उद्धार देने के लिए आया हूं, मैं तुम्हारे पापों को दूर करने के लिए आया हूं, मैं रोग चंगा करने के लिए आया हूं, मैं श्राप को तोड़ने के लिए आया हूं, और मैं फिर आता हूं तुम्हें और मुझे ले जाने के लिए उस जगह जहां वो हमारे और आपके लिए तैयार करता है। प्रिय दर्शकों, मैं आज धन्यवाद देता हूं, आज ये रोडकास्ट जो हमारे बीच में आया कि ये समाचार मैं पूरे संसार के लोगों को सुना सकूं, क्योंकि वो वक्त आता है जब हमसे पूछा जाएगा कि क्या आपने सुना नहीं कभी कि किसी ने आपको बताया कि उद्धार केवल प्रभु यीशु मसीह में है। तो आज मैं स्पष्टता के साथ कहता हूं कि प्रभु यीशु ही मार्ग, सत्य और जीवन है। जो कोई मेरे पास खुदावन कहता है आता है, वो कभी खाली नहीं लौटता है। फिर हम लोग देखते हैं कि उद्धार का मार्ग है कौन? उद्धार हम लोग किससे, सल्वेशन हम लोग किससे हम लोग अपने अच्छे कर्म से, अच्छे कार्य करने से हम लोग स्वर्ग नहीं जा सकता। प्रिय लोग, अच्छा कर्म करना ठीक है, किसी की भलाई करना ठीक है, मदद करना ठीक है, लेकिन बाइबल धर्मशास्त्र से कहता है कि बिना लहू बहाए किसी का उद्धार नहीं है। और आज हम लोग देखता है कि लहू बहाने के लिए परमेश्वर ने अपना पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा है, जिसे हम बाइबल में देखते हैं, और वो एक धर्मी परमेश्वर बना, इंसान के बीच में डेरा डाला, हमारे और आपके जैसा उन्होंने पीड़ा सहा, लोगों ने उसे क्रूस पर चढ़ा दिया, निष्पाप, ना कोई पाप, ना कोई गंदगी, ना कोई हरकत ऐसा किया, ना किसी से झूठ बोला, ना मार काट किया, लेकिन लोगों ने सच्चाई को पहचान नहीं सका और उन्होंने उसको क्रूस की मृत्यु सह दिया। लेकिन
यह दर्शाता है कि प्रभु यीशु मसीह भी क्रूस पर चढ़कर अपना लहू बहाया, मृत्यु से पार होकर तीसरे दिन कब्र में से जिंदा निकला हमारे और आपके लिए। और यह दर्शाता कि आज बाहें फैलाए कहता है कि आज भी मैं तैयार हूं आपसे प्रेम करने के लिए। हम कितना भी दलदल में, कितना भी मुसीबत में, कितना भी श्राप में पड़ा है प्रिय लोग, आज मैं आपको आश्वासन देता हूं, सच्चाई का यह वचन है कि अगर आपके जीवन में कोई ऐसा मोड़ आता है कि आप रुक गया है, कोई ऐसा समस्या है जो सुलझता नहीं है, कोई ऐसा चीज है जो कभी ठीक नहीं होता है, तो आज मैं आपको आश्वासन देता हूं, हम कई पास्टर्स लोग आज विदेश में, देश में हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं प्रार्थना के द्वारा, क्योंकि प्रार्थना ही हर एक चीज को बदल सकता है। आपके घर में परिवर्तन नहीं है, आपके संबंध, रिलेशनशिप एक दूसरे से ठीक नहीं है, प्रार्थना करो, परमेश्वर का नाम लो, यीशु का नाम लो, और वो तुम्हें हर एक चीजों से उद्धार देने के लिए तैयार खड़ा रहता है। वो दरवाजा पर खड़ा और कहता है, तुम वो खटखटाओगे तब वो तुम्हारे लिए खोलेगा। प्रिय लोग, अगर मुसीबत है, दुख है, तकलीफ है, यीशु के पास आओ, यही यीशु आपको मुक्ति देगा, चंगाई देगा और उद्धार देने के लिए तैयार है। यूहन्ना 3:16 में मैंने कहा कि देख, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेज दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना होए परंतु अनंत जीवन पा सके। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन। और यूहन्ना उसी पुस्तक में 14 अध्याय और 6 पद में लिखा है कि यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, जो कोई मेरे पास आता है वो कभी खाली नहीं लौटता है, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो एक ही जरिया है, एक ही रास्ता है। आज मैं किसी को नीचे नहीं करता हूं, किसी मजहब के बारे में नहीं, किसी जात के बारे में नहीं, लेकिन अपने बाइबल प्रभु यीशु मसीह के बारे में यह चर्चा करना चाहता हूं कि एक ही रास्ता है, एक ही जरिया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। उद्धार सभी पाना चाहते हैं। उद्धार हमें, जैसे मैंने कहा कि हमें अच्छे कर्मों से नहीं, लेकिन एक ही विश्वास, अटूट विश्वास, वो है प्रभु यीशु मसीह। तीसरा हम लोग देखते हैं कि उद्धार कैसे प्राप्त करें। ये उद्धार हम लोग कैसे प्राप्त कर सकता है? विश्वास और अंगीकार करना बहुत जरूरी है प्रिय लोग। अगर हम लोग मन से विश्वास कर लेगा और दिल से हम लोग विश्वास और मन से अंगीकार कर लेगा कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा और जी उठा, तो हमें उद्धार के लिए बहुत ही सरल रास्ता है। और ये कहता है, यह हमारे अच्छे कर्मों से नहीं बल्कि ईश्वर की अनुग्रह और हमारे विश्वास से मिलता है। ये हमें इफिसियों की किताब में मिलता है, 2 अध्याय 8 और 9 में लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है, वरन परमेश्वर का दान और ना कर्मों के कारण, ताकि कोई घमंड ना करे। वह तुम्हारे ओर से नहीं, वो हमारी ओर से नहीं है, लेकिन परमेश्वर का एक दान है, एक उपहार है प्रिय लोग, आज जो परमेश्वर हमें और आपको बताना चाहता है। आज कई लोग इस मुसीबत में पड़े हैं। आज ड्रग्स की समस्या इन जवानों में इतना फैल गया हमारे देश में, जिसके द्वारा आज देश गिरता जाता है, परिवार गिरता जाता है और लोग नाश हो जाते हैं। इसलिए बाइबल धर्मशास्त्र सच कहता है कि शैतान आया चोरी करने के लिए, घात करने के लिए और आखिरी में नाश कर देता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया कि मैं और आप जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन। ये जीवन इन प्रिय लोग ये संसार में नहीं है। ये संसार केवल चंद दिनों के मेहमान हैं हम। किसी ने क्या खूब कहा है कि जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन इसे बदलना तो होगा। प्रिय दोस्तों, प्रिय श्रोताओं, प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर हम लोग यहां से जाता है, अगर हमारा मृत्यु हो जाता है, तो हम कहां पर जाएंगे? ये बाइबल कहता है, धर्मशास्त्र कहता है कि मरने के बाद में केवल 2 ही स्थान है, या तो स्वर्ग है या तो नरक है। मैंने इसको कई बार प्रचार किया, कई बार लोगों के मध्य में बताया है कि मरने के बाद में धर्मशास्त्र बाइबल के अनुसार, हमारे ग्रंथ के अनुसार ये बताया कि 2 ही स्थान है, स्वर्ग या नरक। हम कोई भी नरक नहीं जाना चाहता है, स्वर्ग सब जाना चाहता है। इसीलिए हमारे अच्छे कर्मों से हम स्वर्ग नहीं जाएंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है, उद्धार केवल उसी के द्वारा मिलता है जो मसीह यीशु पर विश्वास
और उस पर अटल विश्वास करता है। और अगर हम लोग अपने पापों को अंगीकार कर ले कि हाँ, मैंने पाप किया है, मैंने व्यभिचार किया है, मैंने झूठ बोला है, मैंने किसी को दुख दिया है, मैंने किसी पर अपराध किया है, अगर वो हम अंगीकार कर ले इंसान, तो हमारे जन्नत जाने के लिए रास्ता खुल जाएगा और विश्वास के जरिए हम लोग प्रभु यीशु मसीह के धाम में पहुंच सकता है। मैं आपको बहुत सरल भाषा में बताता हूं और बहुत अच्छी तरह से बताता हूं। आज कई लोग दुनियादारी के चीजों में बहुत मगन है और दुनिया आपको इस तरह मगन कर लेगा, इस तरह जकड़ लेगा प्रिय लोग, कि आप समझ नहीं पाओगे। आज लोग हम लोग देखता है कि मोबाइल के द्वारा बच्चे आज बिगड़ गए हैं। दे आर मोर एडिक्टेड इनटू मोबाइल्स। बहुत से अपना व्यक्तिगत समय आज मोबाइल के बुरे बुरे चीजों में अपना मन लगाते हैं। इसी तरह बाइबल कहता है कि जो मुझ पर भरोसा रखता है वो उकाब के समान उड़ेगा। हमारा भरोसा केवल प्रभु यीशु मसीह में है। रोमियो की किताब 10 अध्याय और 9 में कहता है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं से जिलाए, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हमें अपने मुंह से अपने अंगीकार करना बहुत जरूरी है। ये जो छोटा सा जीव है प्रिय लोग, ये बहुत भारी भारी काम कर देता है। जैसे एक छोटा सा चिंगारी एक पूरे जंगल को, पूरे झाड़ी को जलाकर नष्ट कर सकता है, उसी तरह ये जीव हमारे पूरे जीवन को, पूरे शरीर को नाश करके नरक के झील में उतार सकता है। तो आज मैं आपसे ये बताना चाहता हूं, एक ही रास्ता है, एक ही पुकार है, एक ही परमेश्वर है और एक ही सहारा है, वो है खुदावंद यीशु मसीह। प्रिय लोग, आपका विश्वास कहां पर है? आज आप किस जगह पर आज मुसीबत में पड़ा है? आज हम देखते हैं हमारे कलीसिया में बहुत से ऐसे लोग आते हैं जिन्होंने कहा है कि हमें छुटकारा नहीं मिला है, हमें चंगाई नहीं मिला है। हम बहुत जगह पर गया, हम कई ओझाओं को दिखाया, कई ऐसे चीजों को हमने इस्तेमाल किया, लेकिन नहीं ठीक हुआ। अंत में हम अपने पैसा को भी खर्च कर दिया, हम अपने घर का चीज लुटा दिया, हमारे घर में भोजन पानी की वस्तु की कमी हो गई है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है उनसे कि उन्होंने कहा कि जब से मैंने प्रभु यीशु मसीह को पुकारा है, तब से मेरा जीवन ही बदल गया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, कई बार हम लोग बहुत से कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं होता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है हर कोशिशों के बाद में एक ही है, वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रिय लोग, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा कोशिश आज भी जारी है, और आज अगर किसी मोड़ पर अब रुक गया है तो यीशु नाम लेना, वो तुम्हें उद्धार, जीवन, छुटकारा और चंगाई देने के लिए खड़ा रहता है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने बारीकी से सुनता है, और बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आने के लिए तैयार है। केवल इतना है, हमें दरवाजा खोलना जरूरी है। प्रेरितों के काम की किताब 16 अध्याय और 31 पद में लिखा है, उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। ये वचन में कहता है प्रिय लोग, प्रिय श्रोताओं, कि प्रभु यीशु मसीह हमारे अगोरता है कि जब हम उसको पुकारेंगे तब वो हमें और मेरा घराना को उद्धार देगा। मैं यही चाहता हूं आज आप लोग अपने घर परिवार के सहित मिलकर उस परमेश्वर को पुकारे जो आपके जीवन बदल सकता है, उसको पुकारे जो आपके रास्ते को ठीक कर सकता है, उसको पुकारे जो आपके समस्या को हल कर सकता है, उसके पास जाए जो आपके निवेदन को, विनती को सुन सकता है। उसने कहता है, यिर्मयाह के किताब में लिखा है कि मेरा कान बहरा नहीं है, मैं बहरा नहीं हूं जो सुन नहीं सकता हूं, मैं अंधा नहीं हूं जो देख नहीं सकता हूं, मेरा हाथ छोटा नहीं है जो मैं छू कर नहीं सकता हूं। प्रिय लोग, ये आश्वासन का वचन आज परमेश्वर आपसे कहता है। किस भीड़ में आज हम लोग मगन है, किस भीड़ में आज हम लोग लुप्त है, किस जगह पर हम रुक गया है? कौन ऐसा चीज है जो हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग करता है? कौन ऐसा चीज है जो हमारे परिवार को दूर कर देता है? प्रभु यीशु मसीह कहता है, मेरे पास आओ हे बोझ से दबे हुए लोग, मैं तुम्हें विश्राम देने के लिए तैयार। और आखिरी में 4 में मैं ये कहना चाहता हूं, उद्धार का परिणाम और आश्वासन।
उद्धार का परिणाम या उनका जो प्रतिफल हमें क्या मिलता है जब हम लोग उस पर विश्वास करता है। पहले दूसरा कुरिन्थियों की किताब 2 Corinthians chapter 5 verse 17 में लिखा है, सो यदि कोई मसीह यीशु में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब कुछ नया होता है। हमारा जो पुराना शरीर, पुराना मनुष्य जो हम पहले शराब में, झूठ बोलने में, ऐसे ऐसे चीजों में पड़ा रहा, परमेश्वर के पास आने से, बपतिस्मा लेने से, स्वीकार करने से हमारा पुराना जो मनुष्य तो है वो चला जाता है और परमेश्वर हमें अपना प्रेम से, आनंद से, धीरज से और अपना मुक्ति भर चंगाई से हमें भर देता है। आज मैं आपको आश्वासन देता हूं, ये एक नाम है जो सब नामों में श्रेष्ठ है, ऊंचा है, उत्तम है, पवित्र है, वो है परम प्रधान प्रभु यीशु मसीह। आप अगर बोझ से दबा है, आपके जीवन में चंगाई की जरूरत है, आपकी समस्या की हल की परिवर्तन है, पुकारो परमेश्वर का। ये परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर है। और मैं आज बताना चाहता हूं कि यूहन्ना 10 और 28 में लिखा है, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं और वे कभी नाश ना होंगे और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना सके। अगर आज आपने सोच लिया है कि हाँ, मैं अपने हर एक अपराध से, हर एक पाप से, हर एक चीजों से मुक्त होना चाहता हूं, तो अगर प्रभु यीशु मसीह को अपनाएगा, वो कभी तुम्हें छोड़ेगा। वो कहेगा मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। भजन संहिता की किताब 1 अध्याय में लिखा है कि क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्ठा करने वालों के मंडली में बैठता है, परंतु वह जो परमेश्वर की व्यवस्था पर रात दिन मनन करता रहता है और उसकी व्यवस्था पर चलता है, वह उस वृक्ष के समान है जो चलती धाराओं के किनारे लगा गया है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है, जो अपने ही ऋतु में फलता है और फलने के बाद में वो आनंद जीवन में प्रवेश करता है। आज मैं ये बताना चाहता हूं, यीशु मसीह एक जरिया है। अगर हम अपना जीवन उसके रास्ते पर खड़ा कर देंगे तो हमें किसी बात की चिंता नहीं है। अगर हम लोग दुनियादारी की चीजों से दूर होकर उसकी ओर फिरेंगे तो हमें समस्या से और हर एक द्रोही के चंगुल से छूटकर परमेश्वर बचा सकता है। अब निर्णय हमारा है और आपका है। प्रिय दोस्तों, प्रिय श्रोताओं, मैं केवल आपका एक छोटा सा वचन प्रवेश किया हूं और ये जानना चाहता हूं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। ये बताना चाहता हूं कि जैसे उसने मुझसे प्रेम किया है, उससे आपसे भी प्रेम करता है। चाहे आप कोई जात का हो, वो ना किसी का जात देखता है, ना किसी की ऊंचाई, लंबाई, ना कद देखता है। हम किसी डिग्री के नहीं हैं, हम किसी पढ़े लिखे हो या नहीं हैं, प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। आपके पास चाहे धन हो या दौलत हो या नहीं हो, चाहे घर बंगला हो या ना हो, चाहे मोटर गाड़ी हो या ना हो, प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। केवल वो चाहता है आपका छोटा जो विश्वास उसके प्रति लाए। तो आज मैं ये रोनकास्ट माध्यम से आपको मैं धन्यवाद देता हूं। आज इस माध्यम के भाई रोन को मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि इसके जरिए आज हमारा जो ये वचन आज संसार के लोगों तक पहुंचे। आज मैं ये आपसे निवेदन करता हूं, इस वचन को अगर आप स्वीकार करते हैं, दूसरों तक भी पहुंचाना, कि लोग भी जान कर सच्चाई जान जाए। और सच्चाई ये है कि सच्चाई छुप नहीं सकती। किसी ने कहा है सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट की वसूलों से खुशबू आ नहीं सकती कागज की फूलों से। और सच्चाई ये है प्रिय लोग कि प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण दिया और हमारे और आपके लिए। वो आज भी बाहें फैलाए हुए कहता है कि मेरे बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं आपको उद्धार दूं। प्रभु यीशु मसीह सत्य है, मार्ग है और जीवन है। वो पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, लेकिन हमारा परमेश्वर का वरदान हमारे मसीह यीशु में आनंद, जीवन और सच्चाई है। अंग्रेजी में अगर हम लोग कहते हैं ABC, A का मतलब एडमिट करना, B का मतलब है विश्वास करना, बिलीव, एंड C टू कॉन्फेस ना। For I admit that you have sinned and need God. स्वीकार करना कि हमने पाप किया है और हमें परमेश्वर की आवश्यकता है। और दूसरा है विश्वास करना, believe that Jesus is Lord and rose from the death. ये विश्वास करना कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है जो मृत्यु के ऊपर से विजय प्राप्त किया और तीसरे दिन जी उठा। C confess और call upon him to be the leader of your life. उसको पुकारो कि वो तुम्हारे जीवन का एक मकसद बन जाए, एक अधिकारी बन जाए।
For it is by grace you have been saved. ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम आज जीवित हैं। तो प्रिय श्रोताओं, मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं आज अपने समय को निकालते हुए परमेश्वर के पास आने के लिए, वचन सुनने के लिए। और निर्णय ये आपका है और हमारा है कि क्या हम उस जगह जाना चाहते हैं जहां उसने हमारे लिए बनाया है, बताया है। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं एक ही रास्ता है जिसके द्वारा उद्धार और जीवन मिलता है। इसी तरह एक सेवंट यानी कि एक सिपाही का रखवाला परमेश्वर के पास आए कि प्रभु यीशु, आनंद जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? मैं कहां पर जाऊं कि मैं आनंद जीवन पा सकूं? मैं कैसे दोबारा जन्म ले सकूं? हाउ कैन अ मैन बी बोर्न अगेन? उसने, यीशु ने कहा, हमें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। जो कोई मन से अंगीकार करे, मुंह से अंगीकार करे, मन से विश्वास करे, माफ करना, तो वो प्रभु यीशु मसीह कहता है उसके लिए आनंद जीवन तैयार है। प्रिय श्रोताओं, मैं धन्यवाद देता हूं आज ये छोटी सी वचन जो आपको ये उत्साहित करता है और करेगा कि प्रभु यीशु मसीह आपका जीवन बदल सकता है। आपको आश्वासन यह है कि आपके दिल में आ सकता है, आपके घर परिवर्तन, आपका सब समस्या हल कर सकता है। अगर आज मैं फिर से बताना चाहता हूं कि अगर आज आप बोझ से दबे हुए हैं तो आप अपने किसी अपने नजदीकी पादरी के पास जाकर पूछो, बात करो और वो प्रार्थना करेगा, तुम्हारे हर एक समस्या को हल करेगा। आज मैं बताना चाहता हूँ, धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर रोनकास्ट ब्रॉडकास्ट की ओर से कि ये माध्यम जो आज आप लोग तक पहुँच सकता है। प्रिय लोग, इसको जहाँ तक हो सके शेयर करो। और ये जो रोनकास्ट ब्रॉडकास्ट है आपके लोगों के जीवन को बदल सकता है, ये माध्यम, ये वचन के अनुसार फैलाने में। प्रभु आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमेन। For by grace you have been saved through faith. And this is not your own doing. It is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. I am Reverend Hampton Singh from Suva, Fiji. Join us every week as we bring you words of life. Every Sunday on Romecast. Proudly sponsored by Intermart Supermarket. Rifle Range, Vatuanga, Suva.